मैं दर्शना सुभाष पावा। कविता माँ की वसीयत। वह सब कुछ बेचकर पहुँच गई अपने पुत्र के पास शहर में। बह गई बहू बेटे के मधुर आग्रह की लहर में। इतनी मधुरता लगा झूठी दुनिया कहती है पुत्र सेवा नहीं करते। यहाँ तो मनोहर दृश्य, बेटा बहू सेवा करते नहीं थकते। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे मधुर व्यवहार में थोड़ा सा आया बदलाव। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूँ, रहेगा आशीष का भाव। परंतु एक दिन बहू बोली, माता जी बच्चे बड़े हो गए हैं, कमरे पड़ते हैं कम। पुत्र ने कहा, माँ वृद्ध आश्रम में कल बात करके आए हैं हम। मैं अंदर तक दुख में भीग गई तो बोला, तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत से हैं, लग जाएगा मन। फिर भी मन के रोम रोम से वात्सल्य बहने लगा, स्नेह धारा से भीगा तन। सारी रात रुदन चिंता में बिताई और की स्वर्गीय पति से बात। एकाएक उसकी आँखों में चमक आ गई, आँखों में काटी सारी रात। सुबह बेटा बोला, माँ वृद्धाश्रम चलना है। कुछ कहने के लिए उतावला हुआ माँ का मन। वह बोली, तुम्हारे साथ बाद में चलूँगी, पहले मंदिर में देना है वसीयत का धन। उस दिन से कभी भी छोटा नहीं पड़ा पुत्र का मकान। माँ के आगे कोई भी नहीं लेता वृद्ध आश्रम का नाम। वह सोचने लगी, मेरे पास तो धन था, स्वार्थवश ही सही पुत्र ने घर से नहीं निकाला। जिनके हाथ खाली हैं उन माँओं की तो बुरी दशा, मिलता ना होगा निवाला। एक माँ कई बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर पालती, कई बेटों से एक माँ नहीं संभलती दर्शन। सदियों तक पीड़ा रहेगी सालती, सदियों तक पीड़ा रहेगी सालती। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं कविता हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज की काव्य गोष्ठी में मैं अपनी कविता संघर्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है संघर्ष। संघर्ष के रास्ते पर चलता रहूं, तेज या धीरे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मैं चल नहीं सकता, कि आगे बढ़ नहीं सकता, कि मैं चल नहीं सकता, कि आगे बढ़ नहीं सकता। संघर्ष के रास्ते पर चलती रहें लहरें, तेज या धीरे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि लहरें चल नहीं सकती, कि लहरें चल नहीं सकती, कि पानी की गंध मिटा नहीं सकती, कि पानी की गंध मिटा नहीं सकती। संघर्ष के रास्ते पर चलती रहें उन्नति, तेज या धीरे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि मनुष्य कर्म नहीं करता, कि मनुष्य कर्म नहीं करता, कि प्रगति के आगे, कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता, कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता, कि जीवन में उन्नति कर नहीं सकता। जय हिंद, धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा के सभी गुणीजनों को समतारुणा का सादर प्रणाम। मैं उपस्थित हूँ अपनी रचना उजड़ गया है गांव मेरा लेकर। बसे शहर में जब से तुम, बसे शहर में जब से तुम, उजड़ गया है गांव मेरा। बसे शहर में जब से तुम, उजड़ गया है गांव मेरा। जाने कब वापस लौटोगे, तरस गया है गांव मेरा। कभी लहकता था बचपन, यौवन छाया था रहम,
गुनगुन करता था भंवरे सा, फूलों सा महका करता। मुख मोड़ा है जब से तुमने, मुख मोड़ा है जब से तुमने, बूढ़ा हो गया गाँव मेरा, बसे शहर में जब से तुम। खंडहर हुए मकान है सारे, खंडहर हुए मकान है सारे, दरवाजों पर ताले हैं, खिड़की रोशनदानों पर लटके मकड़ी के जाले हैं। हाय हवेली पर था लिखा, हाय हवेली पर था लिखा, धुंधला हो गया नाम तेरा, धुंधला हो गया नाम तेरा। पड़ी झुर्रियाँ हैं चेहरे पर, नजरें भी धुंधलाई हैं, पड़ी हवेली की चौखट पर सांकल भी कुम्हलाई है। जाने कब कच्चे रस्तों पर, जाने कब कच्चे रस्तों पर पुनः पड़ेगा पाँव तेरा, बसे शहर में जब से तुम। उजड़ गया है गाँव मेरा, चुप्पी चौपालों ने साधी। सुनिए, चुप्पी चौपालों ने साधी, प्यास है पसरी पनघट पर, चुप्पी चौपालों ने साधी, प्यास है पसरी पनघट पर। खोई खोई घूंघट वाली टिकी निगाहें रस्ते पर, निर्मोही नाजुक दिल उसका, निर्मोही नाजुक दिल उसका, तोड़ गया है दांव तेरा, तोड़ गया है दांव तेरा, बसे शहर में जब से तुम। अंतिम पंक्तियाँ पसंद आए तो दाद जरूर दीजिएगा। पढ़ा लिखा कर तुझको इतना गाँव बहुत पछताता है, भूल गया तू जड़ ही अपनी, भूल गया हर नाता है। समता शहर की चकाचौंध से, समता शहर की चकाचौंध से, हार गया है गाँव मेरा, हार गया है गाँव मेरा, बसे शहर में जब से तुम। उजड़ गया है गाँव मेरा, उजड़ गया है गाँव मेरा। मंच पर विराजित विद्वान जनों को प्रेमलता चौधरी का प्रणाम। उपस्थित साहित्य साधकों को मेरा नमस्कार, नमन और प्यार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है युद्ध। बार बार सोचती हूँ, युद्ध क्यों होते हैं? सृष्टि के आदि से ही देवताओं और असुरों का युद्ध अमृत मंथन से खत्म हुआ। अमृत मंथन से निकला जहरीला धुआं शिव ने पिया। शिवत्व मानव को मिला, असुरत्व भी मानव को मिला। मानव मानव, असुर असुर हो गए। देव दानव दोनों मनुष्य हृदय आ बसे और हर युग दोहराता रहा युद्ध, लड़ता रहा हर युग युद्ध। क्षति तो होती होगी,
पीड़ा तो भोगी होगी, पराजित ने भी और विजेता ने भी, जीवित ने भी और मृतक ने भी। फिर कौन खुश हुआ? किस हृदय से झरझर प्रेम प्राग जरा दूसरे के हृदय में उगा? किस खुश मन ने भोगी सत्ता? अगर युद्ध सुख होता तो इतिहास बार बार जीवित न होता। चलता न पुरानी राह और गिनता न संख्या क्रमांक युद्धों के। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अमेरिका वियतनाम का युद्ध, चीन भारत का युद्ध, चीन भारत का युद्ध, पाकिस्तान भारत का युद्ध और भी अनगिनत युद्ध। कभी गैस के चैम्बरों की संख्या न गिनता तो कभी मापता न खूनी दरियाओं का पानी। इसलिए भुला नहीं पाता नफरतें, आंसुओं के दर्द जो बार बार प्रतिशोध की ज्वाला बन उमड़ते हैं यूक्रेन और इज़राइल में, कभी धर्म के नाम से तो कभी सत्ता के अधिकार से। पर अब तो स्वार्थ युग है। भूमंडलीकरण के नेटवर्क पर सिमटे उद्योग की प्रौद्योगिकी के जमाने हैं। फिर क्यों 2 वर्ष से यूक्रेन युद्ध चल रहा, इज़राइल गाज़ा युद्ध बंद न हुआ? आकाश विषाक्त हुआ, धरती मलबे का ढेर हुई, निर्दोष लाशें सड़ रही, जंगल जल रहे, मासूम भोले जीव जंतु मर रहे, प्रकृति कुपित हो रही। अन्न उत्पादन वहाँ 0 हुआ, क्योंकि अब कोई आदि योगी नहीं जो पिएगा अवनी अंबर में फैला बमों का धुआं। अब कोई आदि योगी नहीं है जो पिएगा अवनी अंबर में फैला बमों का विषैला धुआं। मित्र देश जो साथ हैं खड़े, मित्र नहीं भेड़ की खाल में भेड़िए छिपे खड़े। अगर मित्र होते शील शांति मर्यादा का पाठ पढ़ाते, ना हथियार दे समर बढ़ाते। और बचेंगे नहीं वह देश भी प्रकृति के भीषण प्रहार से, तटस्थ बन जो हैं खड़े। इतिहास में नीरो वो कहलाएंगे, इतिहास में नीरो वो कहलाएंगे। धन्यवाद। नीरो वो राजा था जब रोम जल रहा था और वो बैठा बांसुरी बजा रहा था। आप सबका बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा द्वारा आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी के मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं काव्य गोष्ठी में सम्मिलित सभी साहित्यकारों को मैं कविता सादर नमस्कार करती हूँ। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में जिस बीमारी का संक्रमण सबसे अधिक बढ़ रहा है वो है भ्रष्टाचार, और उसी पर आधारित मेरी ये कविता है, सुनिएगा। भ्रष्टाचार का संक्रमण तो नित बढ़ता ही ये जाता है, भ्रष्टाचार का संक्रमण तो नित बढ़ता ही ये जाता है। संक्रमित अब हर क्षेत्र है, कोई नहीं अछूता है, संक्रमित अब हर क्षेत्र है, कोई नहीं अछूता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब भ्रष्टाचार की सेंध लगी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अब भ्रष्टाचार की सेंध लगी है। बिना परिश्रम प्रथम आना अब युवाओं में होड़ लगी है, बिना परिश्रम प्रथम आना अब युवाओं में होड़ लगी है। बाबू सरकारी दफ्तर के बिन पैसे कोई काम न करते, बाबू सरकारी दफ्तर के बिन पैसे कोई काम न करते। जेब गरम होने पर ही वे रखी फाइलों की धूल हटाते, जेब गरम होने पर ही वे रखी फाइलों की धूल हटाते। नेतागण का तो क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आदी है, नेतागण का तो क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आदी है। आलीशान मकान है जिनके, पहनावा जिनका खादी है, आलीशान मकान है जिनके, पहनावा जिनका खादी है। कहीं एयरपोर्ट की छत गिरती, कहीं बड़े बड़े पुल ढह रहे,
कहीं एयरपोर्ट की छत गिरती, कहीं बड़े बड़े पुल ढह रहे, एक दूजे पर दोष लगा सब अपना पल्ला झाड़ रहे, एक दूजे पर दोष लगा सब अपना पल्ला झाड़ रहे। भ्रष्टाचार के संक्रमण का अब समूल नाश हमें करना है, भ्रष्टाचार के संक्रमण का अब समूल नाश हमें करना है। मन में दृढ़ संकल्प लेकर अब कर्म भाव अपनाना है, मन में दृढ़ संकल्प लेकर अब कर्म भाव अपनाना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।